Welcome once again to our online Sunday service. एक और बार आप सभी को हमारे ऑनलाइन संडे सेवकाई में स्वागत करते हैं। We have been teaching on a series titled Living Your New Life. हम एक विषय पर बात कर रहे थे और उस पर चर्चा कर रहे थे कि अपनी नई जिंदगी को जीना। Because once you receive Jesus Christ, you start living a new life because you are now born again. क्योंकि जब आप यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करते हो तो आप एक नई जिंदगी जीते हो, क्योंकि आप अभी दोबारा जन्म लिए हो। And that new life requires you forgetting the old things. और वो नई जिंदगी जो है वो जरूरत है हमारे पुरानी चीजों को भूलने के लिए। We saw last time how God requires us to completely surrender everything so that the new things He has prepared for us will come into our lives. हमने पिछले हफ्ते ये सोच विचार किया कि किस प्रकार हम पुरानी चीजों को पूरी तरह हम दबा दे, उस पूरी तरह समर्पित करें, ताकि जो नई चीजें परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई है वो हमारे जीवन में किस प्रकार खुल कर आ सकती है। And before that, we understood that we have a new identity now in Christ. और उसके बाद हमने ये समझ में आया कि हमें एक नया एक चिन्ह है, एक परमेश्वर में एक नया आइडेंटिटी हमारे जीवन में है। And in order to live this new life, which is a spiritual life, we have to focus on the things of the spiritual. और ये आत्मिक जीवन में सोचने के लिए, आत्मिक जीवन में हमें ध्यान देने के लिए जो है आत्मिक चीजों के बारे में हमें सोचना बहुत जरूरी है। So that is why it is very important that we focus on the spiritual in order to grow in the spiritual and fulfill what God has planned for us. इसीलिए आत्मिक चीजों के बारे में सोचना, आत्मिक चीजों के बारे में जीना बहुत ही बहुमूल्य है या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आत्मिक चीजों में हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। So we need to surrender our dreams, our talent, our hope to the feet of Jesus Christ so that He can transform them according to His purpose. इसीलिए जो है हमारी सारी इच्छाओं को, हमारी सारी अभिलाषाओं को, हमारी सारी चीजों को परमेश्वर के हाथों पे समर्पित करना बहुत जरूरी है, ताकि वो जो है वो हमें बदल सके, वो हमें बदल कर उनकी इच्छा के अनुसार हमें आगे ले जा सके। And probably the hardest thing to do when we live this new life with Christ is to completely forget everything we think we know. ये सबसे कठिन जिंदगी जब मसीह जीवन हम जीते हैं तो एक बात को समर्पित करना ये है कि ये बात को भूलना कि हमें सब पता है। We have to forget what our parents taught us, even if they were good things, what tradition teaches us, even if they were good things. जो हमारे माता पिता ने हमें सिखाया है, जो हमारे रीति रिवाज से हम सीखे हैं, चाहे वो अच्छी चीजें क्यों ना हो। I tell you why, because maybe 90% of what your parents taught you is very good, and what 90% teaches you about tradition is also very good, but that 10% is complete evil. देखिए, मैं ये बात मानता हूं कि 90% चीजें जो आपके माता पिता ने आपको सिखाया है और 90% चीजें जो आपके रीति रिवाज से आप सीख कर आए हो वो अच्छी चीजें हैं, परंतु वो जो 10% चीजें जो आपने जो सीखा है, जो आपके जीवन में है, वो जो है वो दुष्ट चिंताएं या वो दुष्ट चीजें हैं। That 10% you have learned from the world and even your own mindset, that 10% is always contrary to the word of God. वो जो 10% चीजें जो आपने सीखी है वो हमेशा जो है परमेश्वर के वचन के खिलाफ है या परमेश्वर के वचन से अलग वो चीजें जो आपके जीवन में कहता है। And that 10% is enough to destroy your life. और वो 10% चीजें जो आपने सीखा है वो आपके जीवन को नुकसान करने के लिए या नाश करने के लिए काफी है। So today I'm going to focus on our mindset towards the family and the bonds we create with people. देखिए, आज मेरा विषय ये है परिवार के अंदर किस प्रकार हमारा चिंता होना चाहिए, हमारा सोच होना चाहिए, और जो लोगों के साथ हम किस प्रकार हमारा रिश्ता को हम जोड़ते हैं। Jesus Christ was very clear and very straightforward, saying that He has to be number one in our lives. देखिए, यीशु मसीह ने बहुत ही सफाई से और बहुत ही स्पष्ट रूप में ये बात को कही थी कि वो ये चाहते हैं कि वो अपने जीवन में प्रथम स्थान ले, सबसे पहला स्थान यीशु मसीह को मिले।
He has to be above all things देखिए, सब चीजों के ऊपर यीशु मसीह का नाम हो, because he has given himself for us. क्योंकि उन्होंने अपने आप को हमारे लिए दिया. Not only a physical sacrifice, but also a spiritual sacrifice. ना कि केवल एक 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 शारीरिक बलिदान, परंतु आत्मिक बलिदान भी यीशु मसीह ने हमारे लिए दिया. Because through that sacrifice, we have now physical wholeness, or physical, you could say, sanctification, and also spiritual holiness. देखिए, उनके द्वारा जो है एक शारीरिक और आत्मिक बढ़ोतरी, एक अलग दाई हमारे जीवन में परमेश्वर के द्वारा हमें मिला है, यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला है. That's why the sacrifice of Christ on the cross is complete. और इसीलिए जो यीशु मसीह का जो सूली पर जो मृत्यु जो है वो पूर्तिकरण पे गया कर हम पढ़ते हैं. It gives us complete spiritual freedom and gives us complete physical freedom as well. और जो है पूरी तरह आज शारीरिक और आत्मिक एक आजादी परमेश्वर के मृत्यु के द्वारा हमें मिला है. When I say freedom, I mean freedom from sin. और जब मैं आजादी के बारे में बात करता हूं तो आजादी पाप के द्वारा आजादी के बारे में बात करता हूं. In other words, our soul is no longer tied down to sin. इसका मतलब यह है कि हमारा जो प्राण जो है वो पाप से जड़ा हुआ नहीं है, पाप से बंधित नहीं है. And our soul, our body is also not obedient to sin. और हमारा हमारा जो प्राण जो है वो भी पाप के लिए या पाप की बातों को नहीं मानता. Now, a few weeks back, someone was asking us about soul ties. देखिए, कुछ हफ्ते पहले कोई तो एक व्यक्ति हमसे ये बात कर रहे थे कि हमारे प्राण के बंधन या प्राण के संबंध किस प्रकार होते हैं. She was worried that she might be soul tied with a friend. और जो है वो आत्मा संबंध या फिर आत्मा बंधन के बारे में जो है वो स्त्री इस प्रकार सोच रही थी कि शायद उसका नाता या आत्मिक बंधन जो है किसी और के साथ है. Because she felt that there was a lot of oppression and that she could not do anything on her own if that friend of hers was not involved in her activity. वो स्त्री को ऐसा लगता था कि उनकी जो कच्ची सहेली जो है वो उनकी आत्मा संबंध है, और जब वो उनके साथ नहीं होती है तो उनके बहुत सारी चीजें जो है वो ठीक से चलता या वो ठीक से उन चीजों पे जो है ध्यान नहीं दे पाती है. Now these soul ties happen all the time. देखिए, ये आत्मा संबंध जो है अनेक दफा होता है. We get close to someone and then we start depending on them for all things. हम किसी के साथ इतना लगाव लगा लेते हैं कि फिर हर चीज पे जो है हम उन पर निर्भर करना शुरुआत करते हैं. We depend on them for approval for what we are doing. हम उन पर निर्भर करते हैं और ये बात के पीछे दौड़ते हैं कि हम क्या कर रहे हैं वो उन पर निर्भर करता है. We depend on them to feel good with ourselves. देखिए, हम उन पर निर्भर करते हैं ताकि हमें अच्छा लगने के लिए उन पर हम निर्भर करते हैं. And these are bonds and soul ties that God does not like. और इस प्रकार के जो आत्मा बंधन जो है या आत्मिक संबंध जो है दूसरे व्यक्ति के साथ जो परमेश्वर पसंद नहीं करता. And this also happens within families. और ये परिवार के साथ भी होता है. The way God has structured for us to be tied to something, first of all, is number one is Jesus Christ. देखिए, परमेश्वर ने किस प्रकार हमें बनाया है कि हम किसके साथ अगर संबंध रखें तो सबसे पहला हमारा आत्मिक संबंध वो यीशु मसीह के साथ होना जरूरी है. The first person we have to please in our lives is Jesus Christ. सबसे प्रथम व्यक्ति हमारे जीवन में जिसे हमें प्रसन्न करना है वो यीशु मसीह होना चाहिए. Not your wife. हमारी पत्नी नहीं. Not your children. हमारे बच्चे नहीं. Not your parents. हमारे माता पिता नहीं. And not your friends. और ना कि हमारे दोस्त. Today we will see these verses where Christ is very clear about these things.
और आज हम ये वचन पढ़ेंगे जहां पर यीशु मसीह जो है इन विषयों के साथ बहुत ही स्पष्ट बात करते हैं। You see, if you put Christ last in who you want to please and obey, then you will become tied and in bondage to your family. देखिए, अगर आप यीशु मसीह को आपके गिनती में सबसे आखिरी रखते हैं तो जो है आपके परिवार के व्यक्तिजनों के साथ जो है आप वो बंधन में फंस जाओगे और यीशु जो बहुत ही कठिन होगा आगे आपको जाकर। And then you will start choosing to please your wife instead of pleasing God. और आप जो है अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के पीछे आप मेहनत करोगे, ना कि परमेश्वर को। And you will try and please your children instead of pleasing God. और आप अपने बच्चों को प्रसन्न करने के पीछे जाओगे, ना कि परमेश्वर को। If you think about it, if you have small children, how many of them actually enjoy going to church? देखिए, अगर आपको छोटे बच्चे आपके जीवन में हैं तो आप ये सोचिए कि कितना तक परमेश्वर के गिरजाघर में जाने के लिए खुशी मनाते हैं। Most children like to go to the park or to the beach or out to eat. देखिए, अधिकतम बच्चों को यही पसंद है कि वो पार्क जाए, बीच जाए या बाहर जाकर भोजन करे। Some people's wives or even husbands act that way as well. और जो है कोई अनेकतम जो घर के जो हस्बैंड है वो भी जो है इस प्रकार ही वो भी चाहते हैं, कभी कभार जो है बाहर ज्यादा तक गिरजाघर से ज्यादा बाहर जाना पसंद करते हैं। And if you have put Christ in your life as last, you will give in because of the bondage you are under your wife, your spouse, or your children. अगर आप परमेश्वर को आपके गिनती में सबसे आखिरी रखते हो तो आप जरूर जो है वो बंधन जो आपके परिवार के साथ आपका इतना तगड़ा है कि आप जो है गिरजाघर के बदले या चर्च के बदले अपने परिवार की इच्छाओं को पहला पूरा करने के लिए कोशिश करोगे। You see, your parents always teach you that family is first. देखिए, आपके माता पिता सबसे ये सिखाते हैं कि परिवार सबसे प्रथम आता है। And this is not biblical. और ये पवित्र वचन के द्वारा नहीं है। Your physical family is not first. देखिए, आपका शारीरिक परिवार जो है वो प्रथम नहीं आता। Number one is Jesus Christ. सबसे प्रथम जो है वो यीशु मसीह है। And number two is your spouse. और सबसे प्रथम दूसरे स्थान पर जो है आपकी पत्नी आती है। And number three is your spiritual family. और तीसरे में जो है आपके आत्मिक परिवार आता है। And after that is the rest of your family. और उसके बाद जो है आपके बाकी के परिवार के सदस्य जो है वो लोग आते हैं। But if you don't keep this system, then you will end up doing things to please your physical family and you will be in bondage. अगर आप ये चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं तो आप जो है आपके शारीरिक परिवार को प्रसन्न करने के पीछे भाग दौड़ करोगे और ना कि परमेश्वर को। Let's look at Luke chapter 14. लूका रचित सुसमाचार उसके 14वां कलाम में हम ध्यान दें। Here Jesus is giving his disciples or giving every one of us the condition to be a follower of Jesus Christ. लूक 14वां अध्याय में हम जब देखते हैं तो यहाँ पर यीशु मसीह जो है हमें एक कंडीशन देते हैं कि हम किस प्रकार यीशु मसीह की अगुवाई करें। Luke chapter 14 verse 26 and 27. 26 और 27वां वाक्य हम जब पढ़ते हैं, it says, if any man come to me and hate not his father and mother and wife and children and brothers and sisters, ye, and his own life also, he cannot be my disciple. यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और अपने माता और अपनी पत्नी और अपने बच्चे और अपने भाई और अपने बहन वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। Verse 27, and whosoever does not bear his cross, means carry his own cross, and come after me, cannot be my disciple. और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। Now many people have shown me this verse and say, how can Jesus Christ say that I need to hate my parents?
और अनेक लोग मुझे जो है, बहुत सारे लोग ने मुझे ये वचन उल्लेख कर या ये वचन कहकर बताया कि किस प्रकार यीशु मसीह क्यों इस प्रकार कह सकते हैं कि अपने ही माता पिता को जो है नफरत करने के लिए क्यों सिखा रहे हैं। That means that Jesus Christ does not want us to love our families. क्या इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह ये चाहते हैं कि हम अपने परिवार को प्रेम ना करें? You see, Christ will not contradict himself. देखिए, यीशु मसीह जो है कभी अपने वार्तालाप में या अपने दो वचन जो है उसे वो काटता नहीं है। Whenever you find a contradiction in the Bible, you have to first come to the point and conclusion that it is your mistake on how you're interpreting the Bible. देखिए, कहाँ भी आपको विरोधाभास शब्द आपको पवित्र वचन में मिलता है, तो आपको अपने आप को सोचना है कि कहां पर मेरे समझ में गलती आई है, जहां पर मैं ये समझने के लिए मैंने गलती किया है, उसको समझना हमें पहला बहुत जरूरी है। Because Christ very clearly said that one of the most important commandments we have is that we need to love God first and then our neighbor as ourselves. देखिए, सबसे प्रथम परमेश्वर ने हमें यही कल्पना दी है कि हम अपने पड़ोसी को अधिक प्रेम करें, उसके बाद हम अपने आप को प्रेम करें। So here when he says hate your father and mother and family, it doesn't make sense to take the word hate as hating them literally. यहाँ पर जो परमेश्वर ये कहते हैं कि अप्रिय मानो या फिर नफरत करो, इसका मतलब वो अर्थ का या फिर वो लफ्ज का उसी प्रकार के मतलब को नहीं यीशु मसीह यहाँ पर सिखा रहे हैं। Here clearly Christ is saying, do not put other people in your family in front of me. यीशु मसीह ये कहना चाहते हैं कि मेरे सामने तुम्हारे परिवार के दूसरे सदस्यों को मेरे सामने मत रखो। Because see, when we do that, then we will always be manipulated emotionally by our family. अगर जब भी हम वो करते हैं तो हम हर बार जो है अपने परिवार के द्वारा, अपने परिवार के सदस्य के द्वारा जो है हमारे मन की भावनाओं को जो है हम बदलते रहते हैं, या फिर वो हमारे मन की भावनाओं को जो है चालाकी तौर पर चलाते रहते हैं। Now I understand that you have a responsibility to your parents and your siblings. मैं ये जानता हूं कि आपको एक कर्तव्य है, आपको कुछ उत्तरदायित्व है आपके परिवार के सदस्यों के संग। You have a responsibility to your wife and your children. आपको आपके पत्नी, आपके बच्चों के प्रति जो है आपका उत्तरदायित्व है। But the moment they become bondage, where you have to put Christ second in your lives, then you are in the wrong type of relationship. परंतु जब आप एक बंधन में फंस जाते हो जहां पर आपको यीशु मसीह को दूसरे स्थान पर रखना होता है, तब जो है आप एक बंधन के अंदर आ जाते हैं। You see, you will always be under emotional blackmail. हम हमेशा जो है एक इमोशनल ब्लैकमेल के वो एक बंधन में जो है फंस जाते हैं। Parents and siblings and wives and children will use emotions to get out of you what they want. आपके परिवार, आपके पति पत्नी, आपके माता पिता जो है भाग्य धून करने का, या फिर आपके चिंताओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको वो चीज जो आप सबसे आपके प्रिय है, उस चीज को रखकर जो है वो आपसे जो है खेलने की या फिर उसके द्वारा जो है आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। Now, once again, I am not saying to forget everybody and do what you want. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब आपकी भावनाओं के साथ वो खेलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी चीजें भूल कर जो है आप सबको भूल कर ये सारी चीजें करें। Because that would be being completely selfish. उसका मतलब जो है आप पूरी तरह जो है सेल्फिश या खुदगर्ज व्यक्ति बन जाते हो। What I'm saying is you have to do everything through Jesus Christ in every relationship. देखिए, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि यीशु मसीह के द्वारा आपको सब चीजें करना है। यीशु मसीह के द्वारा आपको आपके रिश्ते में जो है हर चीजें को ले आना है। How many of you have given up your dreams because of emotional blackmail from your parents? देखिए, जो इमोशनल ब्लैकमेल के द्वारा कितने लोगों ने अपने सपनों को जो है दे दिया है।
How many of you feel attached to your family because you think that without you they can do nothing? और कितने लोगों को ये पता है कि ये ऐसा लगता है कि मेरे बिना मेरा परिवार कुछ नहीं कर सकता। ये एक चिंता के साथ कितने लोग जीते हैं। And how many of you are constantly always looking for the approval of your family in order to feel good with yourself? देखिए, अनेक लोग, कितने लोग अपने परिवार के एक अप्रूवल के लिए या उनकी एक मोहर के लिए हम वेट करते हैं कि उनका एक मोहर मिल जाए तो जो है सब अच्छा होगा। And how many of you, for example, if you have parents, you have put your future in the hands of your parents where you think they will provide everything for you? और कितने लोगों ने अपने भविष्य को, अपने आपके आने वाले समय के जो है अपने परिवार, अपने माता पिता के हाथ में सौंप दिया है, ये सोचकर कि वो मेरा फ्यूचर जो है उनके हाथ पर निर्भर करता है। Let me give you a secret today that's going to change your life. मैं आज आपको एक गुप्त चीज बताना चाहता हूं जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। Parents will fail you. देखिए, आपके माता पिता शायद आपको हरा सकते हैं या फिर वो आपके साथ शायद खड़े नहीं हो पाएंगे। Your spouse will fail you. शायद आपकी पत्नी जो है वो आपको जो है हरा सकती है या असफल कर सकती है, असफल। Your siblings will also fail you. आपके भाई बहन भी शायद आपको असफल कर सकते हैं। And you yourself will also fail you. और आप अपने आप आप अपने आप को भी असफल कर सकते हैं। The only one who will always prosper you and put you in the right position is Jesus Christ. एक ही व्यक्ति है जो हर बार आपको खड़ा करे और आपको सही जगह पर खड़ा कर सकता है, वो यीशु मसीह ही है। That's why Jesus Christ here very clearly says you have to put everybody else on second position. और इसीलिए यीशु मसीह ये बात बहुत ही स्पष्ट रूप में कहते हैं कि तुम्हें जो है हर एक व्यक्ति को दूसरा स्थान देना होगा। Otherwise you will constantly be manipulated by your family. और नहीं तो जो है आप हमेशा जो है भाग्यदोन के समान अपने परिवार के द्वारा भाग्यदोन करते रहोगे। And you will never be able to take a step on your own because they will not have given you that faith. और जो है आप अपने व्यक्तिगत कोई भी कदम उठा नहीं पाओगे क्योंकि हर बार आपका परिवार जो है आपके लिए जो है वो कदम उठाता रहेगा। Now, Jesus Christ does it opposite. परंतु यीशु मसीह जो है वो इसके विपरीत काम करते हैं। He says, "Go on your own because I am with you." वो कहते हैं कि अपने आप में चले जाओ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। Take a step of faith because I will take care of everything for you. एक विश्वास के साथ एक कदम उठाओ क्योंकि मैं बाकी सारी चीजों को ख्याल रखूंगा। You don't need anybody but me in your life, says Christ. यीशु मसीह ये कहता हूं कि तुम्हें और किसी की जरूरत नहीं है परंतु सिर्फ मेरी जरूरत है। Now you all know the story of Abraham. आप सबको अब्राहम की कहानी पता है। What was the one condition that God gave Abraham for him to be blessed? एक कंडीशन जो परमेश्वर ने अब्राहम को दिया ताकि वो आशीष पाए। Do you remember what it was? आप वो याद करते हो कि क्या था वो? He told Abraham, leave your people, leave your family, leave where you are and go to where I'm sending you and there I will bless you. और यीशु मसीह ने परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तुम्हारे लोगों को छोड़ो, तुम्हारे परिवार को छोड़ो, जहां पर तुम हो वहां से निकलो और मैं जहां कह रहा हूं वहां की ओर जाओ और मैं तुम्हें आशीष करूंगा। Once he stepped out by faith, then God showed him everything that was ready for him. और जब उन्होंने विश्वास के साथ वो कदम उठाया, उसके बाद परमेश्वर ने उसे सारी आशीषों को जो है एक के पीछे एक खोल कर दिया। That is one of the reasons why we call Abraham the father of faith. और इसीलिए जो है अब्राहम को विश्वास के पिता होकर बुलाते हैं। Now imagine if Jesus was emotionally blackmailed by Mother Mary. देखिए, अगर ये सोचे कि मदर मेरी जो है अगर यीशु मसीह को चालाकी से उनके मन को बदलने के लिए कोशिश करती होती तो imagine if Jesus' brothers, because he had many brothers and sisters, imagine if they emotionally blackmailed Jesus not to go and do ministry. देखिए, अगर यीशु मसीह के भाई बहन, क्योंकि उन्हें अनेक भाई बहन थे,
अगर वो चालाकी से इनसे काम निकालवाते और कहते कि मसीह की सेवकाई ना करे, मत करना, अगर ये कहते तो क्या होता? Now, the mother probably told Jesus, imagine if she would have done that, she probably could have told him, how can you leave your widow mother alone? और जो है अगर वो इस प्रकार कहती, चालाकी से अगर वो काम निकालती, तो वो कहती कि किस प्रकार तुम अपने अपनी माँ को अकेली छोड़ सकती हो जो विधवा है। I am a widow, how can you leave me alone? और मैं एक विधवा स्त्री हूँ, मुझे किस प्रकार तुम अकेले छोड़ सकते हो? You are my firstborn son. और तुम मेरे सबसे प्रथम मेरे एक लौते पुत्र हो। How can you leave me and your brothers alone? और तुम्हारे भाइयों को और मुझे तुम किस प्रकार अकेला छोड़ के कैसे जा सकते हो? Imagine if Mary acted that way. अगर इस प्रकार चालाकी अगर वो करती तो क्या होता? Jesus would not have started his ministry. और यीशु मसीह अपना सेवकाई शुरुआत भी नहीं कर पाते शायद। But very, very early in age, Jesus, at the age of 12, when he went to the temple on his own and got lost there, and the parents came and found him, he clearly said, I am doing my father's work. देखिए, जब 12वीं उम्र में जब यीशु मसीह मंदिर में गिरजाघर में जाते हैं और वहां पर वो खो जाते हैं और उसके बाद उनकी माँ उन्हें ढूंढती है, तो वो गिरजाघर के अंदर रहते हैं। वहां पर बहुत ही स्पष्ट रूप में यीशु मसीह ने ये कहा था, मैं मेरे पिता का काम कर रहा हूं। Jesus understood that his mission was not physical but a spiritual one. यीशु मसीह वो कम उम्र में ये समझ गए थे कि उनका जो काम है, उनका जो दौत्य है, वो एक शारीरिक दौत्य नहीं है, परंतु एक आत्मिक उद्देश्य परमेश्वर ने उसे दिया है। He had to go on his own, forget about the culture, because he was 30 years old, and for that is very, very late for someone not to be married. देखिए, वो 30 साल के थे, उनके कल्चर को, उनके रीति रिवाज को छोड़कर जो है वो अपने आत्मिक उद्देश्य के पीछे थे। Because in that time and that culture, it was by the age of 20 or before, even earlier, that men would get married. उस समय पर और उस रीति रिवाज में 20 या 18 या उससे पहले या वो उम्र के आसपास में जो है पुरुष जो है विवाहित हो जाते थे। It was teenagers, even teenager women that got married very early in life. और जो है नौजवान स्त्रियां जो है उस समय पर जल्दी उनका विवाह हो जाता था। So imagine what Jesus had to go through because he had to focus on the calling from his Father. देखिए, यीशु मसीह को किस चीज से गुजरना पड़ा, क्योंकि उन्हें परमेश्वर के द्वारा या अपने पिता प्रभु यीशु उनके अपने पिता के द्वारा एक बुलावट था सेवकाई के पीछे। He could not be tied down by the soul ties and the emotional bonds of the family. और जो है वो अपने परिवार के आत्मिक बंधन के अंदर जो है वो बंधित नहीं थे। Now I had to go through a similar thing in my life. और मुझे भी जो है इस प्रकार के एक बहुत ही एक सिमिलर चीजों के द्वारा गुजरना पड़ा। My mother was a widow. मेरी माँ जो है वो एक विधवा स्त्री है। We were alone in a very big house with my sister-in-law. और जो है हम एक घर में, बड़े घर में बहुत ही अकेले थे मेरे भाई की पत्नी के साथ। And my niece was there as well, very young. और मेरी जो भांजी थी, मेरे भाई की जो बेटी थी, वो बहुत छोटी थी। My brother was working abroad. और मेरा भाई जो है वो बाहर देश में काम करते थे। And in this moment, the Lord told me, leave your house. और इस समय पर परमेश्वर ने मुझसे कहा कि तुम्हारा घर छोड़ के चलो। I had many thoughts in my mind. और बहुत सारी चिंता मेरे मन में गुजर रहा था। How can I leave my widow mother? किस प्रकार मैं अपने विधवा माँ को अकेले छोड़कर जाऊं? I wasn't making much money, but the little money I was able to make, now I had to spend to pay rent somewhere else. मैं ज्यादा पैसा नहीं कमा पाता था, जो भी छोटा मोटा पैसा मैं कमाता था वो मुझे जो है घर की भाड़ा के और मुझे देना पड़ता था। So I had to leave my family home, which was paid for, and I had to move on my own to a rented apartment. देखिए, मैं मेरे परिवार के घर जो पहले से पूरा पैसा उसका भर चुका था, मुझे वो घर छोड़कर एक भाड़े के घर में मुझे अपने आप को अकेला जाना पड़ा। And my mother told me, how can you leave me alone? और मेरी माँ ने मुझसे ये कहा कि किस प्रकार तू मुझे अकेला छोड़कर जा सकता है। And she was right. And वो बहुत सही थी।
But when the Lord calls you, there is no family, there's nothing, you have to go. परंतु जब परमेश्वर आपको बुलाते हैं तब कोई परिवार या कोई व्यक्ति जीवन आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि आपको जाना है। Now, the only person that you are soul tied to in this life is your spouse. एक ही व्यक्ति जो आपका आत्मिक बंधन आपके जीवन में है वो आपकी केवल आपकी पत्नी है। The Lord will never send you into a mission or out for His purpose without your spouse. देखिए, परमेश्वर कभी आपको आपके उद्देश्य के लिए, आपके परमेश्वर के कार्य के लिए आपकी पत्नी के बिना जो है वो आपको कहीं ना छोड़ेंगे। Let's go Genesis chapter 2. उत्पत्ति की किताब उसके दूसरे अध्याय में हम अपना ध्यान लगाएं। We'll see here why. Genesis chapter 2, verse 24. उत्पत्ति दूसरे अध्याय का 24वां कलाम हम जरा पढ़े। Here says, therefore, now this is right after God has made Adam and Eve. ये परमेश्वर आदम और हव्वा को बनाने के बाद उसके बाद वो ये वचन कहते हैं। Says, therefore shall a man leave his father and his mother and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. इस कारण से पुरुष अपनी माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वो एक तन बनकर रहेंगे। Now here very clearly God is saying you have to leave your family. देखिए, यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप में मसीह परमेश्वर ये कहते हैं कि तुम्हारे परिवार को, माता पिता को छोड़कर। Now I'm not saying leave the family and completely abandon them. No. मैं ये नहीं कह रहा कि अपने परिवार को, अपने माता पिता को पूरी तरह छोड़कर उन्हें एकदम अकेला छोड़ दे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। What this is saying is that you will have to put your mother and father and brothers and sisters and cousins and uncles and aunts, everybody in second position, and put your wife in the first position. इसका मतलब यह है कि तुम्हारे माता पिता, अपने भाई बहन, तुम्हारे चाचा चाची, जितने भी परिवार के संग है, उन सबको दूसरे स्थान पर रखना है और अपनी पत्नी को आपको जो है प्रथम स्थान या फिर पहले पर ले आना है। Because here when it says he should leave mother and father and cleave to his wife, that word cleave is a very important word. देखिए, ये जो एक तन होना या फिर अपनी पत्नी से मिलकर रहना, उसका मतलब ये है कि उसके साथ रहना, उसके साथ क्लीव, वो अंग्रेजी में उसका अर्थ, वो जो लफ्ज है उसका अर्थ बहुत ही गहरा है, और जब वो हिंदी में आता है तो वो है कि पत्नी के साथ मिलकर एक होकर रहना। The word cleave here actually means that he will chase to be one with his wife. देखिए, उसका मतलब ये है कि वो इस चीज के पीछे दौड़ेगा कि वो अपनी पत्नी के साथ एक बनने के लिए या फिर उसके साथ रहने के लिए दौड़ेगा। He is desperate to start a new family, a new unit with the person God has given. एक जो है वो अपनी नई जिंदगी, एक नई पारिवारिक जिंदगी अपनी पत्नी के साथ जो परमेश्वर ने उसे दिया है, उसके साथ रहने के लिए जो है वो बहुत लगाव रखेगा। Now, I'm not talking only about creating a new family like having children. What I mean is you become a new unit together that is separate from your family. मैं ये कह रहा हूं कि एक अपने परिवार से अलग होकर आप अपना खुद का एक परिवार जो है अपनी पत्नी के साथ बनाते हो। And this new unit you have made with your wife is completely sealed between both of you. और ये जो नया परिवार, जो एक नई बंधन जो अपनी पत्नी के साथ आप जो बनाते हो, वो आप दोनों के बीच में जो है एकदम पक्का जो है सील हो जाता है। You cannot allow your parents to interfere in that unit. और उस बंधन के अंदर जो है आपके माता पिता को उतरने के लिए या उनकी चिंताओं को उसके बीच में रखने के लिए आप अनुवाद नहीं करते हो। You cannot allow your siblings to enter that new unit. और उस नए बंधन के बीच में अपने भाई बहनों को जो है प्रवेश करने के लिए आप अनुवाद नहीं देते हो। In the same way, if you have a problem, you cannot go to your parents or to your siblings regarding the problem within that unit with your spouse. जब आपकी पत्नी के साथ आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप अपने माता पिता के पास या अपने भाई बहन के पास पहला नहीं जाते हो, या फिर उस बंधन के बीच में किसी और को आप नहीं ले आना चाहते हो।
And this is why it says you will leave mother and father, you will leave family, and you will chase this unit that you have now given to you by God, because God brought Eve. और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि इसीलिए जो है तुम अपने माता पिता को छोड़कर अपनी परिवार या अपनी पत्नी के साथ मिलकर रहोगे, ये परमेश्वर वहां पर कहता है. So you have to learn to be with your family and at the same time not to be with them. देखिए, आपको अपने परिवार के साथ रहना सीखना है, पर उसी समय पर उन पर निर्भर या उनके साथ जो है रहना नहीं भी सीखना है. The Bible clearly says that we are supposed to be in the world, but not to be part of the world. देखिए, पवित्र वचन बहुत ही स्पष्ट रूप में हमें यह सिखाता है कि हमें इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर रहना है, परंतु उसका एक भाग्य नहीं बनना है. The same way you have to be in your family, but do not be a part of your family. उसी अर्थ के साथ जो है आपको आपके परिवार के साथ रहना है, परंतु परिवार के अंदर नहीं रहना है. The only one you can be a part of is the family God is giving you separate, which is your spouse and your children. और एक ही परिवार जो आप अलग रह सकते हैं या किसके साथ रह सकते हैं, वो आपकी पत्नी है जो आपके साथ रहेगी और उनके साथ जो आप अपना परिवार बनाओगे. So the number one priority in your life is Jesus Christ. सबसे प्रथम प्रायोरिटी आपके जीवन में, प्रथम स्थान जो है वो यीशु मसीह को जाता है. Number two is your spouse. और दूसरा जो है वो आपकी पत्नी है. Number three is then your family, then your spiritual family. और उसके बाद जो है आपके आत्मिक परिवार आता है. And last is your physical family. और आखिरी में जो है वो आपके शारीरिक परिवार के सदस्य आते हैं. Because when you die and go to heaven, if you have Jesus Christ, who do you think will be there? देखिए, जब आपका मृत्यु होगा, जब आप स्वर्ग में जाओगे, तो आपको क्या लगता है कौन वहां पर रहेगा? Will you see there your spiritual family or your earthly family that did not receive Christ? क्या आप वहां पर आपके शारीरिक आत्मिक परिवार को आप जरा वहां पर देखोगे कि आपके शारीरिक परिवार को? So you won't see your earthly family there if they don't have Christ. You will only see your spiritual family. आप आपके वहां पे शारीरिक परिवार के सदस्य को ना देखोगे, परंतु आप अपने आत्मिक सदस्य के परिवार को केवल वहां पर देखोगे. That's why they have priority. और इसीलिए जो है उन्हें सबसे प्रथम स्थान मिलता है. That's why you cannot plan all these dinners and lunches during times of church service to be with your family on earth. और इसीलिए जो है जब आप पृथ्वी में हो तो जो भोजन का समय, पारिवारिक समय जो है, कलेशी के समय के साथ या वो समय पर आप वो सारी चीजों को प्लान नहीं करना. The first family is God. सबसे पहला परिवार जो है वो परमेश्वर का है. Those in the church service with you. और उनके साथ जो है आपको कलेशी की सर्विस में जाना है. And after that you have your physical family. और उसके बाद आपके शारीरिक परिवार आपके जीवन में आता है. Because this is the way God wants it. और इसी प्रकार परमेश्वर चाहता है. Many don't like what I'm preaching. अनेक लोग को नहीं पसंद है जो मैं प्रचार करता हूं. But when you understand what Christ has done for you, you will realize that everything you have, you owe it to Him. देखिए, जब आपको ये समझ में आएगा कि यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया है, तब आपको ये पता चलेगा कि जो भी चीज आपके पास है वो सब परमेश्वर ने दिया हुआ है. Many of you have lived this life so far being completely manipulated by your family. देखिए, अभी तक आपने जो अपना जीवन जिया है, पूरी तरह परिवार ने चालाकी से जो है आपको फंसाकर उनके काम निकालवे हैं. You've made choices because of the emotional blackmail of your parents. आपने अनेक जो चॉइसेस आपके जीवन में आपने जो लिया है, या जो भी निर्णय आपने अपने जीवन में लिया है, जो भी चुना है, वो आपके परिवार के इमोशनल ब्लैकमेल के द्वारा आपने लिया है. You have left the desire of your heart, the dream you had, because of what people expected from you inside your family. आपके मन के सपनों को, आपके मन के चिंताओं को या सोच को आपने बदला है क्योंकि आपके परिवार कुछ और चाहते थे आपसे. You might have been wanting to go into ministry, but because of the responsibility of having to provide for your family, you have left ministry.
देखिए, आपको उस परमेश्वर की सेवकाई में जाना पसंद था, परंतु परिवार के बातों से, परिवार के दबाव से जो है आपने शायद परमेश्वर की सेवकाई में नहीं जाना सोचा। You see, God is more than enough to take care of them. देखिए, परमेश्वर काबिल है उनकी रखवाली और उनको देने में। Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. सबसे प्रथम परमेश्वर की राज और उसकी दरबार की खोज करें, और उसके साथ ये सारी चीजें आपके साथ मिलकर आएगी। If you just obey Christ, He will take care of your family. अगर आप यीशु मसीह का केवल विश्वास रखें, तो वो आपके लिए सारी चीजें पूरा करेंगे। And many of you have even had seen parents that have transmitted their fear onto their children. मैं ये भी देखा है कि जहां पर परिवार, माता पिता जो है उनके डर को अपने बच्चों पर दे देते हैं। The children had a desire to be in ministry, पर बच्चों को जो है सेवकाई में इच्छा था, but the parents said, how will you make money? How will you survive? How will you get married without working? और जो है माता पिता ने कहा कि किस प्रकार तुम अपना जीवन जियोगे, किस प्रकार तुम धन दौलत कमाओगे, किस प्रकार तुम ये कहोगे, और ये डर के कारण जो है बच्चा पीछा हो जाता है। And then what happens is these children who had a calling from God end up in the workforce. और जो है ये उसके बाद क्या होता है, ये जो बच्चा है, ये जो संतान है जिसे परमेश्वर के द्वारा एक बुलावट आती है, वो जो है काम के पीछे जो है दूसरे काम के पीछे लग जाता है और ना कि मसीह सेवकाई में। Eventually, I tell you, if there's a calling, God will bring them back. देखिए, मैं ये कहता हूं, अगर उसके पीछे एक बुलावट था तो जरूर परमेश्वर उसे वापस ले आएगा। But you will lose many years of the blessings God had for him. परंतु अनेक वर्ष वो खो देगा जो आशीष परमेश्वर उसके लिए रखा था। So learn to be within your family, but not to be in bondage with your family. और जो है अपने परिवार के साथ रहना सीखो, परंतु अपने परिवार के अंदर बंधित बनकर रहना से हमें अलग होना है। Powerful that if you don't let them go, He will break off the bonds. देखिए, ये इतना ताकतवर है कि अगर आप उन्हें जाने नहीं दोगे तो वो परमेश्वर जो है सारी बंधनों को जो है वो तोड़ देगा। And He will break it in such a way that it will really hurt. और जो है वो इस प्रकार उस बंधन को तोड़ेगा कि वो बहुत ही कठिन तरह से आपको चुभेगा। Because God wants you for Him and Him alone. क्योंकि परमेश्वर आपको चाहता है और केवल उसके लिए वो चाहता है। The only person that you are supposed to be bonded with is your spouse. एक ही व्यक्ति के साथ आप अपना रिश्ता मजबूत और कायम रखना चाहते हो, वो आपकी पत्नी है। Even if she's not a believer, you bond with her. God bless. अगर वो मसीह को नहीं भी जानती है तो आपको उसके साथ जो है अपना रिश्ता मजबूत करना है। By bonding with her, God will work in her heart and change it. और उसके साथ मन लगाने से, उसके साथ रहने से परमेश्वर उसके मन को बदलेगा और परमेश्वर जो है आपको उसमें सहायता करेगा। So I trust that today you have been set free from all this bondage that you're living under. मैं आज ये विश्वास करता हूं कि जो भी बंधनों के साथ आप, जो भी बंधने थे आप जिसके साथ जी रहे थे, आज उससे आप आजाद होंगे। And that you are chosen today to follow Jesus Christ and Him alone. और जो है आज आपको चुना गया है कि आप यीशु मसीह को पीछा करोगे और केवल उसी का पीछा करोगे। This is a good way to live your new life in Christ. और ये एक अच्छा तरीका है एक नई जिंदगी जीने का। Don't worry what people will say. ये बात के सोचकर निराश मत होना कि लोग क्या कहेंगे। You can do more by praying for your family than by being with them and giving them money. देखिए, आप अपने परिवार के साथ अधिक ज्यादा कर सकते हो उनके लिए प्रार्थना करने से, ना कि उनके लिए पैसा या धन दौलत देकर। Because God says, seek ye first kingdom of God, and all these needs you have will be taken care of. क्योंकि परमेश्वर ये कहता है कि पहले उसके राज और उसके दरबार का खोज करो और उसके साथ परमेश्वर सब कुछ हमें देगा। If you have a burden in your heart for your family's financial well-being, seek first God. He will take care of them. अगर आपको अपने परिवार के आर्थिक विषय में बोझ है तो सबसे पहला परमेश्वर के राज और उसकी दरबार की खोज करो। परमेश्वर परिवार के, जो भी आपका परिवार है, उसके आर्थिक विषय में वो कार्य करेगा। Today, many of you have been set free. अनेक लोग आज आजाद हुए हैं। Start walking with Christ, and I guarantee you will have a testimony. आप परमेश्वर के साथ चलने की शुरुआत करो और मैं आपको ये निश्चित रूप से कहता हूं कि आपको एक गवाही मिलेगा। If you don't understand this message very well, or you want to go deeper in it, do give us a call. We will sit with you and we'll explain to you what God is teaching us.
अगर आपको ये संदेश ठीक तरह से समझ में नहीं आई है, या फिर आपको इसके लिए और इसके पीछे और अधिक गहराई में आपको अगर समझना जरूरी है, तो जरूर हमसे संपर्क करें। हम आपके साथ बैठेंगे और इस वचन के द्वारा आपसे और बात करने की कोशिश करेंगे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे।